गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आपका आरआरबी पीओ एग्जाम का लगभग 4 महीने बचे हैं। ठीक है, नवंबर के थर्ड वीक में आपका प्रीलिम्स एग्जामिनेशन है, फिर दिसंबर में आपका मेंस एग्जामिनेशन है। ठीक है, तो आपकी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए आरआरबी पीओ को लेके बचे हुए 4 महीने में? ठीक है, अगर आप बिगिनर हो, अगर आप आज से भी पढ़ाई स्टार्ट करते हो तो आपका क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटजी। ठीक है, और अगर आप रिपीटर हो, कुछ टाइम से एग्जाम दे रहे हो, तब भी आपकी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, तो इस वीडियो में हम लोग उसको जिक्र करेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि भाई अब आपके पास ज़्यादा टाइम बचा नहीं है। अगर आप डिसाइड कर रहे हो कि आरआरबी पीओ देना है तो अभी वो सही समय है। अगर अभी और ज़्यादा वेट करोगे डिसाइड करने में तो आपको लेट हो जाएगा, क्योंकि आपको पता ही भाई बैंकिंग एग्जामिनेशन में जो कंपटीशन है बहुत बढ़ रही है। ठीक है, तो आपको अब जितना टाइम मिलेगा, 4 महीने कुछ टाइम बचा हुआ है आपका, तो अब हर दिन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आरआरबी पीओ क्लियर करना चाहते हो तो आज से पढ़ाई स्टार्ट करो। तो अब मैं बताऊंगा कि प्री की स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, मेंस की स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, और इंटरव्यू में आपको कैसे प्रिपरेशन करनी चाहिए। ठीक है, तो गाइज देखो, मैं बता देता हूँ, मैंने आरआरबी पीओ का प्री एग्जाम क्लियर किया है। ठीक है, लेकिन मैंने मेंस नहीं दे पाया क्योंकि उस समय मेरी कोई दूसरी जॉब लग गई। उस समय मैं असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब लग गई, लेकिन मैंने प्रीलिम्स एग्जाम दिया था और उसको क्लियर किया था। ठीक है, और मैंने एक बार आरआरबी पीओ दिया है। तो देखो, प्रीलिम्स जो है आपका, उसमें आपको 80 क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, 80 क्वेश्चन बहुत होते हैं भाई, और टाइम कितना मिलेगा आपको? 45 मिनट। और रीजनिंग जो है 40 क्वेश्चन, 40 मार्क्स रहेगा और 25 मिनट टाइम है। और क्वांट में 40 क्वेश्चन, 40 मार्क्स और 20 मिनट का टाइम है। ठीक है, तो अगर बोला जाए तो मतलब 1 मिनट में आपको 2 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं लगभग। ठीक है, तो भाई आपको प्री जो एग्जाम है उसमें स्पीड और एक्यूरेसी पे वर्क करना पड़ेगा, क्योंकि भाई देखो, इजी टू मॉडरेट लेवल क्वेश्चन होता है आपका। आपको उतना हार्ड पेपर नहीं आएगा। मैथ में भी जो है आपका जो है मतलब मॉडरेट लेवल रहेगा, और रीजनिंग तो इजी टू मॉडरेट रहने वाला है। तो गाइज देखो, अब आपको प्रीलिम्स की प्रिपरेशन कैसे करनी चाहिए भाई, तो मैं बता देता हूँ। जो कोर टॉपिक्स है उस पर आप फोकस कर सकते हो। तो गाइज अगर रीजनिंग की बात की जाए तो आरआरबी पीओ 2025 में 60% क्वेश्चन पजल अरेंजमेंट से पूछे गए थे प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में। ठीक है, और मेंस एग्जामिनेशन में भी नियरली 50% क्वेश्चन पजल अरेंजमेंट के थे। तो पजल अरेंजमेंट भाई आरआरबी पीओ में भी किंग है, उस पर आपको फोकस करना ही पड़ेगा। और प्री में जो खासकर बहुत इजी लेवल का पजल आता है, मतलब आप जो एक सेट है 2 मिनट में बना सकते हो, तो मैं कहूँगा 1000 पजल सीरीज जो अंकुश लांबा सर की यूट्यूब पे वीडियो है, उसमें जितने वेरिएशन के पजल है सब कवर है। ठीक है, और बेसिकली वो प्रीलिम्स लेवल का ही है, तो आप वो कर लोगे तो इट इज़ इनफ। ठीक है, सर्कुलर पजल है, रेक्टेंगुलर सिटिंग अरेंजमेंट है, स्क्वायर सिटिंग अरेंजमेंट है, बॉक्स बेस्ड पजल है, मंथ डेट पजल है, पैरेलल रॉ वाला है। ठीक है, सीक्वेंसिंग एंड ऑर्डरिंग, ये सारे आप प्रैक्टिस करो, इतने सारे प्रैक्टिस करो कि मतलब फटाफट बने भाई, क्योंकि प्रीलिम्स में क्या चाहिए आपको? स्पीड चाहिए। और मेंस में थोड़ा मॉडरेट लेवल का पजल आएगा, मतलब 2-3 वेरिएबल रहेंगे। और एक और बात मैं बता देना चाहता हूँ, आरआरबी पीओ का लेवल कैसा रहता है, बहुत बच्चे को ये भी पता, मतलब थोड़ी कंफ्यूजन रहती है किस लेवल का पेपर आ सकता है। तो देखो, एसबीआई पीओ मेंस का लेवल अगर यहाँ है, आईपीएस पीओ मेन यहाँ है, तो आरआरबी पीओ थोड़ा नीचे है। ठीक है, तो मतलब डिफिकल्टी लेवल मतलब मॉडरेट रहती है, इतना टफ पेपर नहीं रहता है। और एस बी आई पी ओ मेन्स, आई पी एस पी ओ मेन्स की तरह इसके जो मैथ में अरिथमेटिक बेस्ड डी आई नहीं पूछे जाते हैं। ठीक है, जो आपका डी आई पूछा जाता है या कैसलेट पूछा जाता है, वो परसेंटेज, रेशियो, प्रोपोर्शन, एवरेज, इसी टॉपिक पे पूछे जाते हैं। ठीक है, अनलेस वो इस साल ला दे, लेकिन उसके भी कम चांसेस है, क्योंकि आरआरबी पीओ में थोड़ा कंपटीशन कम रहता है एसबीआई पीओ आईपीएस पीओ से। ठीक है, तो मेक श्योर, लेकिन इसको हल्के में मत लेना भाई, मैं कह रहा हूँ जो आपके 4 महीने उसको बेस्ट यूटिलाइज करो। तो मैं बता देता हूँ आपको कोर टॉपिक्स, इस पे आपको फोकस करनी चाहिए। देखो, रीजनिंग में पजल अरेंजमेंट के मैंने बता दिया, पिछले बार 60% क्वेश्चन थे, 40 क्वेश्चन में नियरली 24 क्वेश्चन पजल अरेंजमेंट के थे। ठीक है, तो उस पर आप ज़्यादा फोकस करो। इसके अलावा जो मैथ है उसमें डी आई एंड कैसलेट जो है, और अरिथमेटिक वर्ड प्रॉब्लम के मोर देन 80% क्वेश्चन रहते हैं। ठीक है, तो जैसे 40 में से 30+ क्वेश्चन जो है आपका डी आई कैसलेट और जो है वो अरिथमेटिक वर्ड प्रॉब्लम का रहेगा, तो उसको प्रैक्टिस करो। इसके अलावा आपको नंबर सीरीज पूछ सकता है, मिसिंग एंड रॉन्ग, उसको अच्छा से प्रैक्टिस करो। क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी पूछता है, और अप्रोक्सीमेशन के क्वेश्चन भी प्रीलिम्स में पूछते हैं, तो उसको आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। इसके अलावा रीजनिंग में मैंने बता दिया पजल अरेंजमेंट 60% आता है। इसके अलावा और क्या पूछता है भाई? देखो, प्रीलिम्स में जो है रीजनिंग में आपको कोडिंग डिकोडिंग कर लेना, और वो इजी वाली चाइनीज कोडिंग डिकोडिंग कर लोगे तो हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा आप जो न्यूमरिक सीरीज, अल्फा न्यूमरिक सीरीज, नंबर सीरीज है, उसको कर लेना। ब्लड रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्शन डिस्टेंस है, तो ईजी टू मॉडरेट लेवल वाले करना, प्री में वही आएगा, उतना मुश्किल नहीं आने वाला है। इनफैक्ट रीजनिंग में जो है आप 30+ क्वेश्चन इजीली अटेम्प्ट कर सकते हो, वो तो ईजी लेवल रहता है।
लेकिन इस आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तब आप स्कोर कर पाओगे। जहाँ तक मेंस की बात है, तो मैथ में आपका फिर से डीआई और कैसलेट के अच्छे खासे क्वेश्चन रहते हैं, अरिथमेटिक वर्ड प्रॉब्लम के अच्छे खासे क्वेश्चन रहते हैं। लेकिन मेंस में जो आपका क्वांट है, उसमें आपको डाटा सफिशिएंसी भी पूछेगा और क्वांटिटी कंपैरिजन भी पूछेगा। लेवल मॉडरेट रहेगा। अगर आप एसबीआई पीओ, आईपीएस पीओ मेंस वाली मेरी वीडियो देखते हो, तो आप तो इजीली सॉल्व कर दोगे, ठीक है। क्योंकि एसबीआई पीओ मेंस, आईपीएस पीओ मेंस में थोड़ा लेवल ज़्यादा रहता है मैथ का, और आरआरबी पीओ में मतलब नॉर्मल लेवल रहता है, उतना ज़्यादा नहीं रहता है। इसीलिए मैं कहता हूँ, जो भी मैं एसबीआई पीओ मेंस, आईपीएस पीओ मेंस की मैथ की वीडियो डालता हूँ, आरआरबी पीओ की जो प्रिपरेशन कर रहे हैं वो भी देखो भाई, वो अलग नहीं है। अगर मैं पहले ही बोलता हूँ, मान लो अगर 10 में से डिफिकल्टी लेवल आरआरबी पीओ की 6 है, तो आप 7 to 8 लेवल पे प्रिपरेशन करो, ठीक है। एक दो लेवल एक्स्ट्रा प्रिपरेशन करो, क्योंकि आप नहीं जानते हो भाई कि कैसा पेपर आ सकता है, और कंपटीशन बढ़ रही है। अगर क्वेश्चन ईजी रहेगा तो सारे बच्चे बनाएंगे, तो आप मेक श्योर करो मॉडरेट लेवल पेपर की, मतलब आप प्रिपरेशन करके जाओ। थोड़ा ईजी आए तो चलेगा, थोड़ा हाई लेवल ही प्रिपरेशन कंटिन्यू रखो। तो जो बच्चे आरआरबी पीओ की सोचते हैं, अलग से मैं वीडियो लाऊंगा। मैं उसको कह रहा हूँ, जो मैं एसबीआई पीओ मेंस की वीडियो डालता हूँ मैथ की, या आईपीएस पीओ मेंस की, उससे आप भी प्रैक्टिस करो। चलो उतना हार्ड लेवल क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन अगर आप हाई लेवल प्रैक्टिस करोगे तो आपको आरआरबी पीओ मेंस का जो क्वांट सेक्शन है इजी लगेगा। ये स्ट्रेटजी बहुत बच्चे नहीं समझ पाते हैं, इसीलिए मैं उनको बार बार बोलता हूँ, ठीक है। मेक श्योर आप एसपीआई पीओ मेंस, आईपीएस पीओ मेंस लेवल की प्रिपरेशन करो। इसके बाद जो आरआरबी पीओ का मेंस है, या कोई भी बैंक क्लर्क एग्जामिनेशन का मेंस है, आपको ईजी लगेगा और कंपटीशन में आपको एक कदम आगे रखेगा, ठीक है। तो गाइस, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ। अब देखो, मेंस की बात करते हैं तो बहुत बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि इंग्लिश को सेलेक्ट करें या हिंदी को, क्योंकि आपके 40 क्वेश्चन होते हैं 40 मार्क्स के, ठीक है। तो गाइज देखो, मैं कहूंगा अगर आपकी इंग्लिश थोड़ी भी स्ट्रांग है तो इंग्लिश सेलेक्ट कर सकते हो, लेकिन आप कैसे डिसाइड करोगे? तो मैं कहूंगा लास्ट ईयर का जो 2025 का मेमोरी बेस्ड पेपर आप दो, उसमें हिंदी भी अटेम्प्ट करो, इंग्लिश भी अटेम्प्ट करो, जो आपको ईजी लगे वो सेलेक्ट करो, ठीक है। तो अगर आपकी नॉर्मल इंग्लिश ठीक ठाक है तो बहुत इंग्लिश ईजी टू मॉडरेट लेवल आती है, ठीक है, बहुत ईजी लेवल रहता है, तो इंग्लिश सेलेक्ट करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपकी इंग्लिश बहुत कमजोर है तो मैं बोलूंगा हिंदी सेलेक्ट कर सकते हो। लेकिन इसका जो इंग्लिश का लेवल है, एसबीआई पीओ मेंस, आईपीएस पीओ मेंस जैसा नहीं होता, इजी लेवल होता है। अगर आपकी थोड़ी भी अच्छी इंग्लिश है तो आप 25 प्लस मार्क्स 40 मार्क्स में ला सकते हो, ठीक है। और जो इसमें अलग होता है, कंप्यूटर की प्रिपरेशन आपको करनी होती है भाई। 40 क्वेश्चन 20 मार्क्स जो है, मेंस में गेम चेंजर होता है। तो कंप्यूटर का मैंने पहले ही सोर्सेस बता रखा है कहाँ से करनी है, ठीक है। इसमें क्या क्या पूछ सकता है, एमएस ऑफिस, कंप्यूटर का जो हिस्ट्री है, लैंग्वेज है, कीबोर्ड शॉर्टकट है, ये सब आप अच्छे से पढ़ लेना। जो सॉफ्टवेयर है आजकल, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के मतलब क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। तो उसकी सारी आप प्रिपरेशन कर लेना, मैंने सोर्सेज बता रखा है, फिर से बता दूंगा कहाँ से आपको पीडीएफ मिल जाएंगे, वन लाइनर क्विजेज आपको कंप्यूटर के मिल जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा जो जीए है वो भी मतलब आपको स्टार्ट से ही प्रिपरेशन करनी है। मेंस के 6 महीने पहले की जीए अच्छे से कर लो, क्योंकि जीए गेम चेंजर होता है, जीए भी 40 मार्क्स का होता है, ठीक है। तो जीए भी स्टार्ट से ही करो, ये मत सोचो कि प्री के बाद करेंगे। अभी से जो एक एक घंटे कम से कम अफेयर्स क्लाउड के मंथली पॉकेट पीडीएफ से कर लो, बाकी क्विजेज एमसीक्यू ज़्यादा करो, वन लाइनर आपको याद रहेगा, ठीक है। तो अब और इंटरव्यू की प्रिपरेशन भी थोड़ा थोड़ा करते रहो। प्रीवियस ईयर जिसने इंटरव्यू दिया है उसके एक्सपीरियंस को देखो। जनरली जो आपका इंटरव्यू में क्वेश्चन है, स्टैटिक बैंकिंग के से पूछ सकते हैं, करंट अफेयर से पूछ सकते हैं, आपने ग्रेजुएशन किया उसके सब्जेक्ट के बेसिक कॉन्सेप्ट पूछ सकते हैं, अगर आप कोई जॉब करते हो उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकते हैं, एचआर क्वेश्चन पूछते हैं आपके बैकग्राउंड से, आपके फादर मदर ब्रदर सिस्टर क्या करते हैं, अगर आपने जहाँ से कॉलेज की है उस सिटी के बारे में बताइए, आपके हॉबीज से रिलेटेड पूछ सकते हैं। तो उसकी भी प्रिपरेशन कंटिन्यू रखो, ठीक है। और इंटरव्यू का लैंग्वेज की कोई दिक्कत नहीं है, हिंदी इंग्लिश किसी में भी आप इंटरव्यू दे सकते हो। लेकिन मेक श्योर आप कॉन्फिडेंस के साथ प्रेजेंटेशन करना सीखो। मेक श्योर मिरर के सामने खड़े होके अपने आप से बात करो, इंग्लिश में हो सके तो करो, अच्छी बात है, इंग्लिश थोड़ा एडेड एडवांटेज देता है। लेकिन हिंदी में भी दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। मेक श्योर जो प्रेजेंटेशन कॉन्फिडेंस के साथ करो, क्योंकि मेन्स नॉलेज का नहीं, आपका प्रेजेंटेशन का टेस्ट होता है, आपका कॉन्फिडेंस का टेस्ट होता है कि आप क्या प्रेशर में घबरा जाते हो या उसको हैंडल कर लेते हो, ठीक है। तो इंटरव्यू की भी प्रिपरेशन करो, उसके रिगार्डिंग मैं वीडियो लाऊंगा, आरआरबी पीओ इंटरव्यू की आप कैसे प्रिपरेशन कर सकते हो। तो गाइज आपके पास 4 महीने का टाइम बचा है। मेक श्योर जो आपकी डेली अभी रूटीन है, कॉन्सेप्ट अगर अरिथमेटिक टॉपिक आपके क्लियर नहीं है तो मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके सारे अरिथमेटिक टॉपिक के वन शॉट के कॉन्सेप्ट की वीडियो देख लो। मैंने अच्छे से बताया, बिल्कुल सिंपल एंड ईजी वे में बताया, ठीक है।
तो अगर आप नॉन मैथ बैकग्राउंड के भी बच्चे हो तो मैं इतना ईजी वे में बताया हूँ अरिथमेटिक कॉन्सेप्ट कि आपको समझ आ जाएगा। अगर फिर भी आपको डाउट है तो मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, कोई दिक्कत नहीं, मैं आपके डाउट को क्लियर कर दूंगा। लेकिन पहले कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो अरिथमेटिक टॉपिक के, 4 महीने आपके पास है तो अभी कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हो। इसके अलावा इंग्लिश ग्रामर के रूल 120 ग्रामर रूल निमिषा बंसल मैम का जो आता है उससे कर लो, उसमें ब्रीफली सारी चीज़ें एक जगह दी गई है, उसके साथ एग्जाम्पल भी प्रैक्टिस कराया गया है। तो इंग्लिश ग्रामर और अरिथमेटिक टॉपिक के कॉन्सेप्ट क्लियर करने के बाद ईजी लेवल क्वेश्चन, मॉडरेट लेवल, फिर हाई लेवल। वैसे आरआरबी पीओ में देखा जाए तो मॉडरेट लेवल ही रहेगा, इतना हाई लेवल क्वेश्चन नहीं रहेगा। और मेक श्योर जो मैं एसबीआई पीओ मेंस आईपीएस पीओ मेंस के मैथ की वीडियो डालता हूँ उससे प्रैक्टिस करो। हाई लेवल करोगे तो अच्छी बात है, अगर आप लो लेवल प्रिपरेशन करके जाओगे हाई लेवल क्वेश्चन आ जाएगा तो दिक्कत की बात है। लेकिन अगर आप हाई लेवल प्रिपरेशन करके जाओगे थोड़ा लेवल कम आ जाएगा तो आपको खुशी होगी, आपको ईजी लगेगा एग्जाम। तो ये स्ट्रेटजी यूज करो आप बचे हुए दिन में। अब आते हैं कि आपकी डेली रूटीन पढ़ने की क्या होनी चाहिए। तो मैं कहूँगा सबसे पहले कॉन्सेप्ट रिवाइज करो मॉर्निंग में, अगर कोई कॉन्सेप्ट बच गया है तो ठीक है। उसके बाद इस टॉपिक पे जितने क्वेश्चन हो सकते हैं प्रैक्टिस करो। मैं कहूँगा प्रीवियस ईयर आरआरबी पीओ के प्री और मेंस के क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। इसके अलावा मॉक्स लगाओ और मॉक्स को एनालाइज करो, अगर कोई वीकर टॉपिक है तो उस पर सेक्शनल टेस्ट दो और मॉक्स में कोशिश करो 90 परसेंटाइल के ऊपर रखने की, ठीक है। तो ये तरीका है आगे बढ़ने का। और जो बिगिनर है अगर उनको चाहिए तो पहले तो उनको कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहिए, उसके बाद आप क्वेश्चन प्रैक्टिस स्टार्ट करना और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देख लो कि किस लेवल का क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो गाइज ये है आपके आरआरबी पीओ बचे हुए 4 महीने की स्ट्रेटजी। मेक श्योर कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो, उसके बाद अब क्वेश्चन प्रैक्टिस करने का टाइम है। जितना क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे उतना आपके एग्जाम में अच्छा करने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी, ठीक है। और प्री एग्जाम में मैंने बता दिया 80 क्वेश्चन रहता है 45 मिनट, मतलब 1 मिनट में 2 क्वेश्चन लगभग सॉल्व करना है। तो इसमें स्पीड बढ़ाओ अपनी, पजल अरेंजमेंट फास्ट सॉल्व करो, डीआई कैसलेट फास्ट सॉल्व करो। मैं जो वीडियो लाता हूँ फास्ट सॉल्व करने के लिए, फास्ट मैथ वाली वीडियो, कैसे मेंटल कैलकुलेशन फास्ट कर सकते हो उसको देखो। क्योंकि आरआरबी पीओ में मैंने जब प्रीलिम्स एग्जाम दिया था तो मैंने भी बहुत फास्ट सॉल्व किया था, ईजी क्वेश्चन था लेकिन फास्ट सॉल्व करना था, ठीक है। पजल अरेंजमेंट हो, डीआई हो, कैसलेट हो, अरिथमेटिक वर्ड प्रॉब्लम भी ईजी आता है, वन लाइनर रहता है, नंबर सीरीज हो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो, अप्रोक्सीमेशन हो, इसको तो आपको और फास्ट सॉल्व करना पड़ेगा। और मैंने अभी वीडियो डाला था नंबर सीरीज, अप्रोक्सीमेशन और क्वाड्रेटिक क्वेश्चन को फास्ट सॉल्व करने का, उस वीडियो को जरूर देखना, वो आरआरबी पीओ प्रीलिम्स और मेंस दोनों में काम आएगी, ठीक है। तो गाइज देखो आपको मेंस में भी नंबर सीरीज आ जाता है, ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन और अप्रोक्सीमेशन भी आ जाता है। तो आरआरबी पीओ में जनरली जो है डीआई कैसलेट और अरिथमेटिक वर्क प्रॉब्लम मेजोरिटी क्वेश्चन रहेगा, लेकिन इसके अलावा नंबर सीरीज, क्वाड्रेटिक इक्वेशन और अप्रोक्सीमेशन के क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। इसके अलावा आपको मेंस में डाटा सफिशिएंसी और क्वांटिटी कंपैरिजन पूछ सकता है, ठीक है, और पूछेगा ही, तो उसको प्रैक्टिस कर लेना। और जो है आपका रीजनिंग में मेंस में क्रिटिकल रीजनिंग पूछता है तो उसको प्रैक्टिस करना, इनपुट आउटपुट और कोडिंग डिकोडिंग और ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन डिस्टेंस, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, नंबर सीरीज, इसको भी प्रैक्टिस कर लेना, मेंस में वो आ सकता है। और इंग्लिश में जो है रीडिंग कंप्रीहेंशन के ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। इसके अलावा एरर डिटेक्शन वाला क्वेश्चन रहता है, क्लोज टेस्ट रहता है, पारा जंबल रहता है, वर्ड स्वैपिंग वाला रहता है, फ्रेज रिप्लेसमेंट रहता है, ठीक है, तो उसको प्रैक्टिस कर लेना। और जो है आपका मैच द कॉलम भी पूछ सकता है। तो इंग्लिश का लेवल बहुत इजी टू मॉडरेट रहता है, अगर आप इंग्लिश सेलेक्ट करना चाहते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन मेक श्योर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लो, हिंदी इंग्लिश दोनों, जिसमें आपके अच्छे मार्क्स आए और जिसमें आप कंफर्टेबल फील कर रहे हो उसको सेलेक्ट करो। इसके अलावा गाइज जो भी मैं वीडियो डाल रहा हूँ मेंस की, एसबीआई पीओ मेंस, आईपीएस पीओ मेंस, उसको आरआरबी पीओ वाले स्टूडेंट भी प्रैक्टिस करो। अगर आप डर के भागोगे मेंस के मैथ से तो फिर आपका सिलेक्शन होना मुश्किल होगा, क्योंकि मेंस में आप जितना स्ट्रांग रखोगे मैथ को, एसबीआई पीओ लेवल रखोगे, तो आरआरबी पीओ का मैथ का लेवल आपको ईजी लगेगा, ठीक है। और कंपटीशन बहुत इंटेंस है तो मेक श्योर आप थोड़ा हाई लेवल की प्रिपरेशन ही जारी रखो। तो गाइज आज जो है मतलब यही मेरी स्ट्रेटजी वीडियो है आज के लिए। अगर आपको कोई भी क्वेरी या डाउट होगा तो मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, ठीक है। तो गाइज चलो, अगर आरआरबी पीओ की 4 महीने बचे, आप पूरा दम लगाने का टाइम आ गया है। अब जो अगर आप सोच रहे हो कोई भी कंफ्यूजन डाउट है उसको दूर करो, अब माइंड सेट क्लियर होनी चाहिए कि मुझे आरआरबी किसी भी हाल में क्लियर करना है। और आईपीएस पीओ का सीट बढ़ा है, एसबीआई पीओ का सीट बढ़ा है, तो हो सकता है आरआरबी पीओ का सीट भी बढ़ जाए, ठीक है। तो ये अच्छी बात है, आपका जो है मतलब सीट बढ़ जाएगा तो आपका चांसेस सिलेक्शन का उतना बढ़ जाएगा, ठीक है। तो उसको छोड़ो, वो तो आपके हाथ में नहीं है, लेकिन अपनी प्रिपरेशन हाई लेवल पे कंटिन्यू रखो, ठीक है। अगर आपके पास कोई भी डाउट या क्वेरी होगी तो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, ठीक है। तो चलो गाइज, होपफुली ये जो आरआरबी पीओ की बचे हुए 4 मंथ की स्ट्रेटजी है ये आपको हेल्प करेगी आरआरबी पीओ 2026 क्लियर करने में, ठीक है। तो गाइज गिव योर ऑल एफर्ट नाउ, क्योंकि आपके पास अब ज़्यादा टाइम नहीं बचा है। तो गाइज ऑल द बेस्ट फॉर द आरआरबी पीओ 2026 एग्जामिनेशन, होप यू ऑल क्लियर इट।